सोचिए एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है वही उन्हें बंधक बना ले। सुनने में ही अजीब लगता है ना? ये कहानी है रोहित आर्या की। एक ऐसी घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया और कई मुश्किल सवाल भी खड़े कर दिए। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। चलिए चलते हैं 30 अक्टूबर 2025 में। जगह है मुंबई का बिजी पवई इलाका। एक एक्टिंग स्टूडियो में सब कुछ नॉर्मल था, एक आम दिन जैसा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज होने वाला है। और उस स्टूडियो के अंदर मौजूद थे 17 बच्चे। जी हाँ, 17 मासूम जिंदगियां। ये बच्चे एक ऐसे भयानक संकट के बीच फंसने वाले थे जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों का एक एक्टिंग ऑडिशन अचानक एक होस्टेज क्राइसिस में कैसे तब्दील हो गया, और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेज्ड ऑडिशन से। वो दिन जो कई यंग एक्टर्स के लिए उम्मीदों से भरा था, बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। देखिए हुआ क्या। सुबह 10 बजे एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन शुरू हुए। सब ठीक चल रहा था। फिर दोपहर करीब 1 बजे रोहित आर्या ने स्टूडियो का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। बाहर इंतजार कर रहे पेरेंट्स को कुछ गड़बड़ लगी और 1:45 तक उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। ये पूरा ड्रामा करीब 3.5 घंटे तक चला और शाम 4:30 बजे जाकर खत्म हुआ। और जो शख्स इन सबको बंधक बनाए हुए था वो कोई बाहर का नहीं बल्कि खुद ऑडिशन का ऑर्गेनाइजर रोहित आर्या था। अंदर 17 बच्चे और एक सीनियर सिटीजन, कुल 19 लोग उसकी कैद में थे। उसने जमीन पर कोई ज्वलनशील केमिकल छिड़क रखा था और हाथ में लाइटर लिए खड़ा था। मतलब एक चिंगारी और सब खत्म। इतना ही नहीं, उसने स्टूडियो को मोशन सेंसर्स से लैस कर रखा था जो सीधे उसके फोन से कनेक्टेड थे। इस सब के बीच रोहित ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और इस वीडियो में उसने जो मांगे रखी वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थीं। किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस वायरल वीडियो में वो साफ कहता है, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मेरी मांगे बहुत सिंपल, मॉरल और एथिकल है। मैं तो बस अपने सवालों के जवाब चाहता हूं। मतलब साफ था, ये पैसों या फिरौती का मामला नहीं था, ये कुछ और ही था। और पुलिस से उसकी बस एक ही मांग थी, एक फोन कॉल। और वो कॉल लगवाना चाहता था फॉर्मर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर को। बस यही एक नाम इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली था। अब पुलिस ने बातचीत की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। रोहित का रवैया लगातार और एग्रेसिव होता जा रहा था। ऐसे में पुलिस के पास भी एक्शन लेने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और पुलिस का रेस्क्यू मिशन कमाल का था। देखिए कैसे हुआ। एक तरफ एक सीनियर इंस्पेक्टर ने रोहित को फोन पर बातों में उलझाए रखा। उसी वक्त दूसरी तरफ फायर फाइटर्स ने चुपके से बाथरूम की खिड़की की ग्रिल काट दी। बस यहीं से क्विक रिस्पॉन्स टीम के कमांडोज अंदर घुसे। पुलिस का कहना है कि आर्यन ने एक एयर गन चलाई, जिसके जवाब में एक ऑफिसर को गोली चलानी पड़ी। रोहित आर्य मौके पर ही मारा गया और अच्छी खबर ये थी कि सभी 19 बंदूकों को सेफली बचा लिया गया। चलिए, बच्चे तो सेफ थे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं था। आखिर ये रोहित आर्या था कौन? जो इंसान बच्चों के साथ काम करता था, उन्हें सिखाता था, वो अचानक उन्हें ही बंधक क्यों बना लेगा? और जब रोहित आर्या की असली पहचान सामने आई तो कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आ गया। पता चला कि उसका उसी सरकार से गहरा कनेक्शन था जिसके खिलाफ उसने ये सब किया था। देखिए, रोहित आर्या कोई मामूली इंसान नहीं था। वो सिम्बायोसिस और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल था। उसकी प्रोफाइल और उसके इस काम में जमीन आसमान का फर्क था। वो अप्सरा मीडिया नाम की कंपनी चलाता था। सोशल कॉज, खासकर बच्चों के लिए काम करता था। इतना ही नहीं, वो सरकार के स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था। और मजे की बात देखिए, उसने ये प्रोजेक्ट उसी वक्त के मिनिस्टर दीपक केसरकर के साथ लॉन्च किया था। और तो और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के साथ भी स्टेज शेयर कर चुका था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? इस पूरे मामले की जड़ में था एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट, सरकार के साथ एक पैसों का झगड़ा। और इस झगड़े को लेकर 2 अलग-अलग कहानियां हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। और झगड़ा था इस रकम को लेकर, 20 मिलियन रुपए।
यानी कि पूरे 2 करोड़ रुपए। रोहित का दावा था कि सरकार को उसे इतने पैसे देने थे। अब देखिए, 2 साइड हैं इस कहानी के। एक तरफ रोहित का दावा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसका काम तो इस्तेमाल कर लिया, पर ना तो पूरा पेमेंट दिया, ना ही क्रेडिट। उसके मुताबिक उसके स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट के 20 मिलियन रुपए बकाया थे। उसने कई चिट्ठियां लिखी, प्रोटेस्ट किए, पर सब बेकार गया। वहीं दूसरी तरफ सरकार का वर्जन बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि पहले फेज के लिए रोहित को 9,90,000 रुपए दे दिए गए थे। दूसरे फेज का जो 20 मिलियन का बजट था, वो इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि रोहित ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही जमा नहीं किए, बल्कि सरकार ने तो उस पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो स्कूलों से गैर कानूनी फीस ले रहा था। और जब उसे रोकने और पैसे लौटाने को कहा गया तो उसने बात नहीं मानी। ये जो हॉस्टेज वाली घटना हुई, ये रातों रात नहीं हुई। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 2024 में रोहित ने अपनी आवाज उठाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो दीपक केसरकर के बंगले के बाहर 2-2 बार प्रोटेस्ट करने गया, मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दिया और यहाँ तक कि पुणे में भूख हड़ताल पर भी बैठ गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो इस कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ और अपने पीछे छोड़ गया कई ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, और एक ही इंसान की 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें। देखिए, एक तरफ पुलिस है जो कह रही है कि वो मेंटली अनस्टेबल था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी और पड़ोसी हैं जो उसे एक शांत, सुलझा हुआ इंसान बताते हैं जो सबसे नॉर्मली बात करता था। सच क्या है, ये इन 2 बयानों के बीच कहीं दबकर रह गया। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक मानसिक रूप से परेशान इंसान का काम था, जैसा कि पुलिस कह रही है, या फिर ये एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल का आखिरी डेस्परेट कदम था जिसे सरकारी सिस्टम की लड़ाई ने बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हताशा और अपराध के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? कहाँ एक इंसान की मजबूरी खत्म होती है और जुर्म शुरू हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।